पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़े सीएम योगी। पाकिस्तान एक नासूर, इसका इलाज ऑपरेशन। मुरली से नहीं चलेगा काम, सुदर्शन चक्र जरूरी। हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर के बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ ही देश के विभाजन मामले को लेकर के कांग्रेस पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को पश्चिम त्रिपुरा के बरकथल में सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक नासूर है, यह मानवता का कैंसर है, इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है, मान बिंदु है। यूपी सीएम ने कहा कि जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी आवश्यक है। बता दें कि यूपी में डबल इंजन की सरकार आई है, सुरक्षा का माहौल मिला है, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया है और साथ ही भक्तों के लिए श्री राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। आपको बता दें इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के ये जो बड़ा हमला बोला है उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से चर्चाएं भी हो रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने यह भी कहा कि इसकी शुरुआत हो रही है पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में अलग होने की मांग से। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा भारतवासियों को सतर्क रहना होगा, हम सभी को ध्यान रखना होगा। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में और क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। और हम सब ये भी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। और सुदर्शन भी जब आपके सामने होगा तो फिर किसी श्री श्री शांति काली महाराज को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज कितना सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल त्रिपुरा के अंदर है। क्या ये माहौल आज से 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या संभव था? क्या ये संभव था? क्या ये सुरक्षा का माहौल इस रूप में था? संभवतः नहीं। मुझे याद है जब पूज्य संत शांति काली महाराज ने आश्रम की श्रृंखला को खड़ा करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था 1994 में। उनका कार्य अद्भुत था, सराहनीय था, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा है, अभिनंदनीय है। और शांति काली महाराज ने उस समय जो संकल्प लिए थे, आज चितरंजन महाराज उस कार्यक्रम को मजबूती के साथ बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो भारत सरकार भी आज आपका अभिनंदन कर रही है। पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, नागरिक सम्मानों में से एक है। उस पुरस्कार से आपको सम्मानित कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में
जिस ऊर्जा के साथ आपने काम किया है, अपने गुरु के संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वे अभिनंदनीय है। लेकिन यहां पे हमारे त्रिपुरा के महाराज भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम दोनों एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनकी मातृपक्ष भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है और मैं भी उत्तराखंड में, मेरा भी जन्म हुआ है और इसीलिए एक आत्मीयता हम लोगों में है। उनका बचपन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जनपद है लखीमपुर खीरी, उनका स्टेट का भी वहां पे कुछ हिस्सा है। और मैं उनको एक बात उनके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि महाराज इस जरूर ध्यान में रखना कि त्रिपुरा स्वतंत्र इसलिए था क्योंकि त्रिपुरा के राजा के पास सामर्थ्य थी, शक्ति थी। उन्होंने यहां की जनता को एकजुट करके विधर्मियों के लिए भी और उन आक्रांताओं की ताकत को भी समझा था और उनको अपनी ताकत का एहसास कराया था। इसलिए त्रिपुरा सुरक्षित रहा, स्वतंत्र भी रहा। जो भी सामर्थ्यवान होगा अपनी ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराएगा, वह हमेशा सुरक्षित रहेगा और सामर्थ्यवान बना रहेगा। लेकिन जो भी अपनी ताकत को खो करके अपने दुश्मन और मित्र को समझने में भूल करेगा, वह हमेशा उसी प्रकार का खामियाजा भुगतेगा जैसे आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस खतरे को भांपा था 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को जानता था कि अगर हम इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा चलाई गई दुर्बल संधि का शिकार होते रहेंगे तो वे इस देश का विभाजन कराएंगे, हिंदुओं को कत्लेआम कराएंगे और फिर इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की जातीय परंपरा को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और वह जो दुस्वप्न था वह सच साबित हुआ। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। और यही नहीं है तो 1905 में ही बंग भंग के समय आपने देखा होगा, अगर उस समय बंगाल विरोध नहीं करता क्या स्थिति पैदा हुई थी, क्या करने की साजिश हुई थी। और उस समय भी ये लोग यही कार्य कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के नाम पर हजारों शिक्षण संस्थानों का संचालन कर रही है। उसकी पहली विद्यालय की शुरुआत 1950 में गोरखपुर से होती है। इसलिए मुझे याद है गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है। गोरखपुर में इसका शुभारंभ होता है। आज हजारों स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म और संस्कृति का पालन करते हुए हजारों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन कर रही है, सेवा के प्रकल्पों का संचालन कर। बता दें, इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश के हालात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। 1947 से पहले कौन लोग थे जो भारत के विभाजन के जिम्मेदार हैं? हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस्ततो जयते। यही हम सभी की शिक्षा है। हम सभी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर एक मजबूत भारत के लिए काम कर रहे हैं। आज त्रिपुरा के अंदर शांतिपूर्ण माहौल है। आज से 10 साल पहले ऐसा माहौल यहाँ
यहां पर नहीं था। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया। सीएम योगी ने कहा कि आरएसएस ने खतरे को 1925 में भांप लिया था। वो जानता था कि अगर हम इसी तरीके से कांग्रेस की चलाई गई संधि पर चलते गए तो ये देश का विभाजन करा देंगे। जो सोचा था वो आगे जाकर के सच साबित हुआ और देश का विभाजन हो गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं उनके बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर से निजात नहीं मिलने वाला। जब तक पाकिस्तान इस धरती पर है तब तक समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए ताकतवर देशों को एक साथ आना होगा। सीधे तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पनाह देता है और देखने को मिलता है कि कैसे आतंकवादी पाकिस्तान की सरजमी पर पनपते हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यहां पर जोरदार तरीके से हमला बोला बल्कि जो देश ताकतवर हैं दुनिया भर के उनसे यह अपील की है कि वो एक साथ आए और ये जो पाकिस्तान नासूर बन चुका है इसे धरती से ही समाप्त कर दिया जाए, इसका नामो निशान मिटा दिया जाए। जिन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी। यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक
भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीओके को लेकर के जिस तरीके के दावे लगातार मोदी सरकार की ओर से की जा रही है, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने भाषणों में दोहरा रहे हैं, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से पीओके का जिक्र करते हुए ये याद दिला दिया कि कैसे पीओके लगातार ये मांग कर रहा है कि उन्हें अब भारत में जाना है, फिर चाहे वो बलूचिस्तान में लोग आंदोलन के जरिए कर रहे हो या फिर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन जोरदार तरीके से देखने को मिल रहा हो। इतना ही नहीं, सनातन धर्म को लेकर के भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ भी सुनने को मिली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।